3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। प्रतिबंधित वन्य जीवों के अवशेषों को बेचने के आरोप में केसरगंज व नया बाजार में वन विभाग की छापामार कार्रवाई। दिल्ली से आई एनजीओ टीम की सूचना पर वन विभाग की टीम ने दिया कार्रवाई को अंजाम। बारहसिंगा के सींग, हाथी दांत का पाउडर, लिजर्ड पाउडर और इंद्रजाल आदि बरामद। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। दिल्ली से आए वाइल्ड आई इंडिया एनजीओ के सदस्यों द्वारा वन्य जीव अधिनियम के तहत प्रतिबंधित जीवों के अवशेषों को बेचने और खरीदने के विरुद्ध बोगस ग्राहक बनकर जब खरीद फरोख्त की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। एनजीओ टीम को अजमेर में पंसारियों की दुकान पर धड़ल्ले से प्रतिबंधित जीवों के अंग बेचने की जानकारी मिली तो उन्होंने वन विभाग को कार्रवाई के लिए सूचित किया, जिस पर उप वन संरक्षक सुनील चिंद्री और सहायक वन संरक्षक नरेंद्र सिंह शेखावत ने तत्काल निर्देश देकर अपनी टीम के साथ रवाना किया। सबसे पहले केसरगंज शिव मंदिर के पीछे चोर बनिए की दुकान पर टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां बारहसिंगा के सींग, हथजोड़ और इंद्रजाल जैसे प्रतिबंधित अवशेष बरामद हुए, जिस पर दुकान संचालक राजकुमार जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद टीम नया बाजार स्थित गुलाबचंद, लादूराम अत्तार और चंद्र नारायण नरेंद्र कुमार भंडारी की दुकान पर पहुंची, जहां बोगस ग्राहक ने प्रतिबंधित जीवों की डिमांड की तो उन्हें सहज उपलब्ध करा दिए गए। तत्काल टीम ने दोनों दुकानों पर कार्रवाई कर बारहसिंगा के सींग, हथजोड़, इंद्रजाल, लिजर्ड पाउडर सहित कई प्रतिबंधित जीव अंगों को बरामद कर लादूराम, गुलाबचंद अत्तार की दुकान से आयुष अग्रवाल को और भंडारी की दुकान से राजेश सहित 2 नौकरों को गिरफ्तार कर लिया। नया बाजार में अचानक हुई वन विभाग की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया और बाजार में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। कार्यवाहक क्षेत्रीय वन अधिकारी राकेश मालाकार ने बताया कि लंबे समय से पंसारी की दुकान पर प्रतिबंधित जीवों के अंग बेचने की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर एनजीओ टीम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध वन्य जीव अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आज हमें शाम को सूचना मिली, कुछ जो चौपड़ बाजार में कुछ व्यापारी द्वारा अवैध रूप से जंगली जानवरों के अंग, हथजोड़ वगैरह, सींग वगैरह, बारहसिंग वगैरह, इनके सींग वगैरह बेचे जा रहे हैं। यहाँ पर मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की और हमें एक इस दुकान से गुलाबचंद लादूराम अतार की दुकान से और एक पास ही 2 दुकान छोड़कर भंडारी की दुकान से हमें ये मिले हैं, बरामद किए हैं हमने। आगे बारहसिंगा के सींग बरामद किए हैं और इंद्रजाल। नहीं, हाथी के दांत बरामद नहीं हुए हैं, उनके भी यहाँ भी बारहसिंगा के सींग ही बरामद हुए हैं। अभी तक एक चोरबनिया, एक यहाँ से 4 आदमी हिरासत में लिए हैं। एक वो मालिक मिला नहीं तो उसके जो काम करने वाले कर्मचारी उनको हिरासत में लिया है ताकि आगे की पूछताछ की जा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।
आवाज दो, आवाज दो, अरे ये तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंक कर्मी 2 दिन की हड़ताल पर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण और बैंकिंग व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर 15 और 16 मार्च को बैंकों में हड़ताल। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। समस्त बैंकों में निजीकरण के खिलाफ 2 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन बैंकों के बाहर विरोध प्रदर्शन कर सभा का आयोजन किया गया। वहीं 16 मार्च को वाहन रैली निकालकर केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। देश भर के बैंक कर्मी सोमवार से 2 दिन की हड़ताल पर उतर गए। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण किए जाने और बैंकिंग सुधारों की मांग को लेकर 15 और 16 मार्च को हड़ताल रखी गई है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के अजमेर इकाई सह संयोजक अरविंद मिश्रा ने बताया कि देश की जनता के जमा खरबों रुपए की संपदा को निजी हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा। हड़ताल के माध्यम से बैंक के ग्राहकों को जागरूक किया जाएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करें। उन्होंने बताया कि हड़ताल के पहले दिन आज सोमवार को कचहरी रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक पर समस्त बैंक कर्मियों ने एकत्रित होकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। 16 मार्च को सुबह 10 बजे बजरंगगढ़ चौराहा स्थित विजय स्मारक से एक वाहन रैली निकाली जाएगी, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेगी, जहां आम सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बैंकों की 2 दिवसीय हड़ताल से देश भर के 10 लाख बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे, जिससे अरबों रुपए का व्यापार प्रभावित होगा। वहीं अजमेर में लगभग 200 बैंक शाखाओं पर ताले लगे रहेंगे और 3000 बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे, जिससे 200 करोड़ रुपए का व्यापार एक दिन में प्रभावित होने का अंदाजा है। हमारे सब बताइए, आज 2 दिन की हड़ताल क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरोध में आज देश भर के 10 लाख अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर हैं और मीडिया के माध्यम से मैं वित्त मंत्री जी तक ये संदेश भी पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो सरकारी बैंक हैं, इनमें जो जमा पूंजी है एक गरीब आम नागरिक की है। अगर किसी ने अपना पैसा जो जमा कर रखा है, वो किसी ने अपने बच्चों की शादी के लिए, किसी ने अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उन्होंने अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए बैंकों में पैसा जमा कर रखा है। सरकार को कोई हक नहीं बनता कि सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंपा जाए। इस कड़ी में अजमेर में भी, अगर मैं अजमेर की बात कहूं तो अजमेर में लगभग 3000 अधिकारी और कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं और 200 के लगभग जो शाखाएं हैं विभिन्न बैंकों की, उनमें पूर्णतः तालाबंदी है। आज पूर्णतः कार्य ठप है और इसके लिए मैं जो अजमेर का जो व्यापार प्रभावित होगा वो लगभग 200 करोड़ का व्यापार प्रभावित होने वाला है। आमजन को इस आंदोलन से जोड़ने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा और आमजन को हमने पैम्पलेट भी बांटे हैं कि किस तरह से आपकी जो जमा पूंजी है किस तरह से सरकार निजी हाथों में सौंपने जा रही है। कल 16 मार्च को बजरंगगढ़ शहीद स्मारक स्थित वहाँ से एक विशाल वाहन रैली के रूप में हम लोग रैली निकालेंगे, जो कलेक्ट्रेट पे समाप्त होगी। वहाँ वित्त मंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा, कलेक्टर वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा कलेक्टर को, और सभा के रूप में वहाँ फिर रैली का समापन किया जाएगा। हाँ, बताएं कि आज बैंकों की हड़ताल है, आपको किस प्रकार से परेशान होना पड़ रहा है? बैंक में लेन देन नहीं हो रहा, हमें परेशानी हो रही है। 4 दिन बैंक बंद है, कैसे डिपॉजिट विड्रॉ करें? ये जो बैंकों की हड़ताल निजीकरण को लेकर के हो रही है, क्या आपको लगता है कि बैंकों का निजीकरण सही है? नहीं, बैंकों का निजीकरण होना चाहिए, इससे फ़ायदा रहेगा, सुविधा फास्ट होएगी। वैसे भी डिजिटल हो रहा है तो क्या मतलब, अलग अलग बैंकें होती है, परेशान होता है आदमी। एक ही बैंक में 5 बैंकों का विलय हो रहा है तो बढ़िया है ना। ये जो सरकारी बैंकें हैं, ये सुविधाओं में क्या कमी रखती है कि जो आप चाह रहे हो कि इनका प्राइवेटाइजेशन होना ही चाहिए? सरकारी बैंकों में काम नहीं करते हैं ये लोग, प्राइवेट बैंक में तुरंत फ़ोन पे काम हो जाता है।
सरकारी बैंक में कल आना परसों आना ये काम होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। बढ़ते महिला अपराधों के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा शहर जिला की ओर से महामहिम के नाम ज्ञापन। महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट के सहायक पुलिस उप अधीक्षक कैलाश बोहरा ने रिश्वत में मांगी असमत। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा शहर जिला की ओर से सोमवार को प्रदेश की राजधानी जयपुर में डीसीपी कार्यालय के महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट के सहायक पुलिस उप अधीक्षक कैलाश बोहरा द्वारा दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने की बजाय खुद ही उसकी अस्मत के साथ खिलवाड़ करने के मामले में महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सीमा गोस्वामी और दक्षिण विधायिका अनिता बघेल के नेतृत्व में भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में बढ़ रहे दुष्कर्म के मामलों पर मुख्यमंत्री से जवाब मांगने और आरोपियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की। विधायक अनिता बघेल ने बताया कि प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्रालय सहित 20 से ज्यादा मंत्रालयों की कमान संभाले हुए है, लेकिन एक मंत्रालय भी उनसे ठीक ढंग से नहीं संभाला जा रहा है। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने का जरा भी हक नहीं है। प्रदेश में हर रोज किसी न किसी जिले में दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है, न ही वह कभी महिला अत्याचारों की समीक्षा करते हैं। देखिए, जिस तरह से प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है और पीड़िताएं पुलिस के पास जाती है, गुहार लगाती है कि हमें न्याय मिले, लेकिन जब प्रदेश की पुलिस के आला ऑफिसर, छोटा मोटा कर्मचारी नहीं, आला ऑफिसर ही उसको न्याय देने की बजाय उसकी अस्मत का सौदा करे और उसको छुट्टी के दिन बुला करके उसकी इज्जत पर डाका डालने का काम करे, तो ऐसी व्यवस्था में फिर महिला किसके पास जाए सुरक्षा के लिए, कहाँ जाए न्याय मांगने के लिए? और उसको लेकर के महिला आज बहुत असुरक्षित महसूस कर रही है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। जो भक्षक हैं वो भक्षक नौचने का काम कर रहे हैं, जो रक्षक हैं वो भक्षक बन गए हैं। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को लेकर के हमारी महिला मोर्चा की बहनों द्वारा आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है महामहिम तक पहुंचाने के लिए, ताकि महामहिम इन सब व्यवस्थाओं में इंटरफेयर करे और सरकार को सद्बुद्धि आए कि महिला की रक्षा करना सरकार का नैतिक दायित्व बनता है। जो उन्होंने घोषणा पत्र में वादे किए वो भूल गए और उसकी याद दिलाने के लिए आज ये ज्ञापन दिया गया है। महिला मोर्चा शहर जिला अध्यक्ष सीमा गोस्वामी ने बताया कि जयपुर कमिश्नरेट में महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट के उप अधीक्षक पुलिस कैलाश बोहरा दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने की बजाय उससे खुद ही अस्मत का सौदा करने लगे और रविवार को छुट्टी होने के बावजूद उसे अपने कार्यालय बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। गनीमत रही कि पीड़िता ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को पूर्व में ही घटना की जानकारी दे दी और इस तरह से आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। यह तो एक मामला है, लेकिन ऐसे कई मामले हैं जो पुलिस तक नहीं पहुंच पाते और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता। महामहिम राज्यपाल से ऐसी गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की गई है। आज महिला मोर्चा द्वारा राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया गया है, कलेक्टर महोदय को दिया गया है कि प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था लच्चर होती जा रही महिलाओं के प्रति, महिलाओं को लेकर बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है सरकार। क्योंकि देखा जाए, जब देखो महिलाओं के दुष्कर्म के जो केस आ रहे हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। महिला अगर सुरक्षा के लिए किसी थाने में जाती है तो वहाँ भी सुरक्षित नहीं है।
वहाँ पर भी रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। कल का अगर आपने केस सुना हो तो एडिशनल एसपी साहब ने ही दुष्कर्म का प्रयास किया है। अगर कोई न्याय मांगने आपसे कोई अपनी मदद के लिए आपके पास आ रहा है तो आप उनकी मदद करने की बजाय उससे आप उसकी असमत की मांग करते हैं, कितनी शर्म की बात है। और गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री जी अपने हाथ में लेके बैठे हुए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? हर चीज़ की समीक्षा होती है, महिला सुरक्षा को लेके कोई समीक्षा नहीं हो रही है। आए दिन मतलब अखबारों में कम से कम 5-7 केस तो आपको रोज़ ही पढ़ने को मिल जाएंगे कि महिलाओं के साथ आज इस जिले में दुष्कर्म हुआ, आज इस जिले में हुआ। परसों शनिवार को नेशनल हाईवे 90 पर गैंगरेप हुआ एक महिला के साथ अपने पति के सामने, उसको पति को बंधक बना के उसकी महिला के साथ गैंगरेप हुआ। तो हमारा यही कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कोई समीक्षाएं करें, मुख्यमंत्री जी बैठकर महिलाओं के लिए भी कुछ सोचें, क्योंकि महिलाएं निकलेगा अपने पति के साथ जाती है तो भी डर है, थाने में जाए, कहीं रक्षा के लिए जाए, किसी से मदद लेने जाए तो वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। तो आखिर महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है और क्या करना चाहिए, इसी को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है महामहिम राज्यपाल जी को। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। मंगलवार को गांधी भवन सभागार में नवगठित निगम बोर्ड की होने वाली बजट बैठक से पूर्व भाजपा की प्री जीसी, पूर्व महापौर, भाजपा के समस्त पार्षद और मेयर रहे मौजूद। कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। मंगलवार 16 मार्च को सुबह 11 बजे से गांधी भवन सभागार में नवगठित नगर निगम बोर्ड की पहली बजट बैठक आहूत होने जा रही है। बजट बैठक के लिए जहां 2 दिन पहले कांग्रेस के 18 पार्षदों ने इंडोर स्टेडियम में बैठक कर रणनीति बनाई, तो वहीं सोमवार को इंडोर स्टेडियम के सभागार में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित समस्त पार्षदों ने मेयर ब्रजलता हाड़ा के नेतृत्व में प्री जीसी आयोजित कर एजेंडे में शामिल बिंदुओं पर चर्चा की। प्री जीसी की जानकारी देते हुए डॉक्टर प्रियशील हाड़ा ने बताया कि बैठक में पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत का सानिध्य मिला। इस दौरान नवनिर्वाचित पार्षदों को बैठक के नियमों की जानकारी के साथ ही किस तरह से मुद्दों को उठाना है और किस तरह से उनका समर्थन करना है, यह समझाया गया है। हाड़ा ने बताया कि बजट बैठक के लिए कई सार्थक सुझाव और निर्णय भी लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 20 सालों से अजमेर नगर निगम को अर्बन डेवलपमेंट टैक्स नहीं मिल पा रहा, जिससे निगम के राजस्व में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। निर्णय लिया गया कि टैक्स वसूली के लिए किसी प्राइवेट फर्म को टेंडर दिए जाएंगे ताकि निगम की आय बढ़ सके। इसके अलावा और भी कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। बैठक के बाद निगम के पार्षद आयोजना समिति के चुनाव में भाग लेने जिला परिषद पहुंचे। आज हमने यहाँ इंडोर स्टेडियम में प्री जीसी को लेकर के एक बैठक बुलाई है, जिसमें सभी हमारे पार्षद उपस्थित है और हमारे पूर्व महापौर जी भी साथ में उपस्थित है। और एक विस्तृत चर्चा सभी बिंदुओं पर, जो हमारे 6 एजेंडे के प्रस्ताव उन पर सभी पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः बजट है। बजट को लेकर के अच्छी चर्चा हुई और सब सार्थक सुझाव सब क्या है। और जैसे यूडी टैक्स वसूली को लेकर के अभी चर्चा चल रही है, तो उसमें भी सबके सार्थक सुझाव है और सबको संतुष्टि करने लायक सुझाव है। साथ में ये निर्णय किया जा रहा है कि भाई एक विस्तृत जानकारी और ले लें। अगर कुछ भी शंका लग रही है किसी विषय पर, तो एक विस्तृत जानकारी लेते हुए उसको पास करना है। तो जैसे प्रस्ताव ऐसे हैं कुछ के ऐसा लग रहा था कि सभी की शंका थी कि कहीं इसमें कोई और गड़बड़ नहीं हो, लेकिन सभी संतुष्ट हो रहे हैं और एक विस्तृत चर्चा उन्हीं सभी प्रस्तावों पर चल रही है। साथ ही साथ
जो हमारे जिला आयोजना समिति के भी जो है हमारे आज चुनाव होने हैं, उसी को लेकर के भी आज इसके बैठक के पश्चात हम 3 बजे वहाँ निर्वाचन का जो कार्य होगा उसमें मतदान हेतु ये सभी पार्षद इसके बाद वहाँ जिला परिषद भी जाएंगे। अच्छा भाई साहब, क्या मानते हो ऐसे में कांग्रेस की पूरी तैयारी होगी कल की पीजीसी में? कांग्रेस के पास देखिए कोई मुद्दे नहीं है, क्योंकि जो भी ये आप प्रस्ताव देखेंगे तो इतने बढ़िया प्रस्ताव है शहर के विकास के लिए और आवश्यक प्रस्ताव है, चाहे वो ऑटो ट्रिपिंग का हो, चाहे जैसे अभी 60 वार्ड है, 60 वार्ड से हम 80 वार्ड हो गए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं थी सफाई को लेकर के। तो 60 से 80 को लेकर के जो व्यवस्था करनी थी वो हमने विगत 1 महीने के अंदर हमने ये व्यवस्था करी है कि 60 वार्डों से लेकर के हम 80 वार्डों पे सफाई ठेका वापस से देने जा रहे हैं और ये 1-2 दिन में वापस चालू हो जाएगा। जो 80 वार्डों का नए जो वार्ड बने, 20 नए वार्ड जुड़े, उनका ठेका हमने तुरंत प्रभाव से पिछले 15 दिन में तैयारी कर करके हम जीसी में प्रस्तुत हो रहे हैं। नई योजना जैसे एक शहर को लेकर के एक जो आय बढ़ाने का लेकर के एक चर्चा चलती है, बार बार सभी बोर्ड आते हैं, सभी पार्षद आते हैं, सबकी ये राय रहती है कि भाई नया एक कुछ हो, नई इनकम हो, तो उसको लेकर के इसमें प्रस्ताव में है कि यूडी टैक्स जो है 300 गज से ऊपर के जो जितने भी मकान बने हुए हैं या जितनी ज़मीन है 300 गज से ऊपर का, उनका टैक्स यूडी टैक्स लगता है अपने शहर में। लेकिन पिछले लगभग समझ लीजिए 18-20 सालों से वो जितने मकानों का दिया जा रहा है वही चला आ रहा है, और इस कोरोना काल में तो इस साल बिल्कुल ही इनकम नहीं हुई। तो यूडी टैक्स को ठेके पर देने की एक व्यवस्था चल रही है पीपी मोड पर। उसमें ये रहेगा कि कोई भी कंपनी, तो वो तो बाद में टेंडर कॉल होंगे, लेकिन कोई भी कंपनी उसमें पार्टिसिपेट करे और हर एक मकान का जो भी अजमेर शहर में है मकान 300 गज से ऊपर का है, उसका पूरी तरह उसको सूचीबद्ध करे, हर एक मकान को सूचीबद्ध करे। अगर उसमें कॉमर्शियल है तो उसको भी सूचीबद्ध करे, तो उसका कॉमर्शियल टैक्स भी हो जाएगा, साथ ही साथ जितना उसका यूडी टैक्स बनता है वो भी हो जाएगा। कुछ परसेंटेज उसका वो कंपनी लेगी, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है। जैसे निगम को अगर हम इसी काम में लगाएं तो हमें 2 या 3 साल लग जाएंगे उस स्पीड पर पहुंचने में। तो वो स्पीड जैसे वो जो भी हमारा पीपी मोड पे जो भी कोई ठेका लेता है, कोई बाहर की कंपनी या शहर की कंपनी, तो वो हमको तेज़ी आएगी, साथ ही साथ हमको इनकम मिलेगी, पारदर्शिता होगी। जो मकान हमको आज टैक्स नहीं दे रहे वो टैक्स हमको मिलने लगेगा। स्मार्ट सिटी को लेकर के जैसे हमारे पार्षदों की कई बार परेशानी रहती है और नाराज़गी भी रहती है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के जितने भी इंजीनियर हैं क्या कर रहे हैं, शहर में क्या चल रहा है, हमारे किसी पार्षद को या किसी निगम के कर्मचारी को बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। क्योंकि उनके जो भी अभियंता हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं, कभी भी ड्राइंग कहीं की कहीं कर देते हैं। एक ज्वलंत मुद्दा आप देख लीजिए, तो जो बाटा तिराहे वाली भुजा को देख लीजिए। बाटा तिराहे वाली भुजा जब अपन मदार गेट से अपने बाटा की तरफ जाएंगे, माटर ब्रिज को चढ़ने को, तो आप एक ट्रांसफार्मर इतना देख लीजिए कि अगर आपको बाटा की तरफ घुसना है, उस केसरगंज को मुड़ना है, तो आपको मुड़ने के लिए आपको वापस माटर ब्रिज जाकर के केसरगंज सर्किल से होते हुए उस वापस से आना पड़ेगा। तो ये जो ड्राइंग है कहीं ना कहीं किसी को फ़ायदा पहुंचाने की खातिर इतनी ख़राब ड्राइंग बनाई गई, जबकि स्मार्ट सिटी में इतना पैसा लगाया गया, लेकिन पूरा कार्य जो हो रहा है वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है, न तो शहरवासियों के लिए न जनप्रतिनिधियों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। दरगाह थाना अंतर्गत गुमशुदा हुई नाबालिग को पुलिस ने किया बरामद। नाबालिग से दुराचार के मामले में आरोपी गिरफ्तार। आरोपी अजमेरुद्दीन के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट में शुरू की कार्रवाई। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।
दरगाह थाना अंतर्गत 27 अक्टूबर 2020 को अंदरकोट में रहने वाले परिवादी ने थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि उनकी नाबालिग बालिका को कोई बहला फुसलाकर भगा ले गया। रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशानुसार सीओ दरगाह रघुवीर प्रसाद शर्मा के निर्देशन में टीम गठित की गई और 13 मार्च को गुमशुदा बालिका को चूरू से पुलिस ने दस्तयाब कर लिया। दरगाह थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि बालिका का मेडिकल कराकर उसके 164 के बयान दर्ज किए गए, जिसमें उसने आरोपी अजमेरुद्दीन पर दुराचार का आरोप लगाया है। इस पर आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को चूरू से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका मेडिकल कराया जा रहा है। आरोपी अजमेरुद्दीन चूरू में नाई की दुकान चलाता है और मूलतः गोंडा जिले के पबनी गांव का रहने वाला है। ये 27 अक्टूबर 2020 में एक FIR अंदरकोट से दर्ज हुई थी, जिसमें एक नाबालिग जो बालिका है उसको बहला फुसला कर भगा ले जाने का एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें अनुसंधान व टीमों का गठन किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश व जो पुराने समय से जो गुमशुदा बच्चियां चल रही हैं उनके लिए विशेष प्रयासों के द्वारा हमने परसों चूरू से उक्त बालिका को दस्तयाब किया है। बालिका ने दस्तयाब होने के बाद जो बयान दिए हैं उसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा 376 प्रतिस्थापित करते हुए उसको आज कल रात को गिरफ्तार किया और प्रकरण में पॉक्सो के जो धाराएं हैं वो भी ऐड की गई हैं और अनुसंधान चल रहा है। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी अजमेरुद्दीन है, जो चूरू में नाई का काम करता था और मूल रूप से रहने वाला गोंडा जिले का है, बबनी गांव का। पूर्व में भी कोई केस? नहीं, पूर्व का कोई अभी तक आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। मेडिकल जो पीड़िता है उसका मेडिकल हो चुका है ऑलरेडी और जो आरोपी है उसका आज मेडिकल करा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। सरवार शरीफ दरगाह में सालाना उर्स का झंडा बुलंद दरवाजे पर पेश। 101 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे पर मुंबई के पीर अब्दुल मन्नान शेख ने की झंडे की रस्म अदा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बड़े साहबजादे हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती का सालाना उर्स 14 मार्च को झंडे की रस्म के साथ शुरू हुआ। सूफी कलंदर, पीर, फकीर, अकीदतमंदों ने झंडे की परंपरा को बरकरार रखते हुए जुलूस निकाला, जिसमें सूफियाना कव्वालियों और मलंगों के हैरत अंगेज कारनामे देखे गए। झंडे की रस्म में स्थानीय लोगों के अलावा देश के विभिन्न राज्यों से आए जायरीनों ने भी शिरकत की और बाबा फकर की बारगाह में मन्नतें मुरादें कर दुआ मांगी। इस मौके पर देश में अमन शांति और भारत से कोरोना महामारी के खात्मे की विशेष दुआ भी हुई। गौरतलब है कि 23 मार्च तक चलने वाले इस उर्स मुबारक में देश भर से भारी संख्या में जायरीन शिरकत करेंगे। दरगाह के मुतवल्ली हाजी मोहम्मद यूसुफ खान के मुताबिक 15 मार्च से 23 मार्च तक उर्स मनाया जाएगा। 20 मार्च को शाही महफिल के साथ कुल की रस्म अदा की जाएगी, जबकि बड़े कुल की रस्म 23 मार्च को खास व आम जायरीन गुलाब जल, केवड़े और इत्र से दरगाह परिसर को महकाकर अदा करेंगे। जिला प्रशासन और पुलिस के माकूल इंतजाम किए गए हैं और कोविड-19 गाइडलाइन के मुताबिक तमाम उर्स की रस्म अदा की जाएगी। बाबा फकर के उर्स में हज़ारों ज़ायरीन अजमेर से सरवाड़ पैदल सफ़र करते हैं और अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अकीदतमंदों के लिए जगह जगह लंगर का भी आयोजन करते हैं। हमारे मुल्क में जो ये कोरोना नाम का बीमारी वबा आया है, उसके लिए हमने दुआ किया
ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती सरवाड़ी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में वो शहजादा है, सुल्तानुल हिंद है, हुजूर सुल्तानुल गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह में हमारी सिफारिश करके हमारी दुआ को अल्लाह के बारगाह में कबूल हो जाएगा। और हमने इस बीमारी के लिए ख़ास करके आज दुआ किया है मौला ताला के बारगाह में कि जो परेशान इस बीमारियों से अल्लाह इस बीमारी से निजात दे दे। ये कोरोना नाम का वबा और बला आया है, अल्लाह पाक ख्वाजा साहब के सदक़े में इस बीमारी को उठा लें। और जिनके कारोबार धंधे रोज़ी रोज़गार बंद हो गया है वो अल्लाह पाक सबके रोज़ी रोज़गार को खोल दे। और हमारे हिंदुस्तान के सुल्तान है गरीब नवाज हमारे दुआओं पे आमीन कह दे, सबका बेड़ा पार हो जाएगा। आज माशाल्लाह हम सब आए मुंबई से, महाराष्ट्र से। हमारे वालिद साहब जैसे कि हर साल आते हैं, अब्बा के हाथों यहाँ पे परचम कुशाई होती है ख्वाजा फ़खर की, उसी तरह हम लोगों ने आज आ कर के माशाल्लाह जुलूस अटेंड करके काफ़ी धूमधाम से और खुशी के साथ ख्वाजा फ़खर का झंडा पेश किया है। आज जैसे ख्वाजा फ़खर इस्लाम का झंडा फहराते थे उसी तरह से हमने ख्वाजा फ़खर का आज उर्स के शुरुआत का झंडा आज हमने भी फहराया है, परचम कुशाई की है। आज कई साल जो कोरोना वायरस था उसमें आप नहीं आ सकते थे, क्या मतलब? बड़ी हम लोगों को घर पर रह करके लॉकडाउन की वजह से सरकार का हुक्म था तो लॉकडाउन की वजह से घर पर थे, लेकिन हम लोग दिल में इतना रो रहे थे कि मतलब इतना याद कर रहे थे ख्वाजा फ़खर के झंडे को। हर साल हम लोग करते हैं हमारे अब्बा के साथ आकर के टेलीफोन के, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ से लाइव होकर के हमारे घर में ख्वाजा साहब का झंडा हमारे बच्चों ने, हमारे अब्बा ने, सब ने इस जैसे यहाँ जुलूस करते हैं उसी तरह से हमारे घर के यहाँ पे पूरा जुलूस एक मेंटेन किया, वैसे डिस्टेंसिंग के साथ। और पूरा घर के बाहर खिड़की में हमने ख्वाजा फ़खर को याद करके उनकी परचम कुशाई वहाँ की और वहाँ फातिया और सारे मुल्क के लिए अब्बा हुजूर ने दुआ करी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। लॉयंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा पक्षियों के लिए परिंदे व चुग्गा पात्र वितरण। बढ़ती गर्मी से परेशान परिंदों के लिए परिंदे वितरण कार्यक्रम का विधायक ने किया शुभारंभ। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। लॉयंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा सोमवार को पक्षियों के लिए परिंदे तथा चुग्गा पात्र वितरण का शुभारंभ किया गया। प्रांतीय विशेष सचिव प्रचार लॉयन राजेंद्र गांधी ने बताया कि प्रांतीय कार्यक्रम जीव दया के तहत लॉयन रीना बोहरा की ओर से परिंदे वितरण का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री एवं विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि मूक पक्षियों की सेवा करना पुण्याई का काम है। पानी के लिए इंसान परेशान है, वहाँ इस बढ़ते तापमान में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना नेक कार्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि वे अपने घर और सार्वजनिक स्थानों पर पक्षियों के लिए चुग्गा पात्र और परिंदे की व्यवस्था करने में सहयोग करें। इस अवसर पर लॉयन सुनील शर्मा, लॉयन आबा गांधी, लॉयन राजेश बोरा, लॉयन राजेंद्र गांधी, लॉयन सीमा शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। गर्मी के देखते हुए पशु पक्षियों को बराबर पीने का जल मिल जाए, इसलिए उन्होंने परिंदों के लिए इस प्रकार के मिट्टी के उन्होंने अपने परिंदा पात्र उन्होंने बांटे हैं, ताकि इसे बढ़ती हुई गर्मी के असर जब मानव प्राणी ही अपने पीने के पानी के लिए परेशान रहता है, ऐसे समय लॉयंस क्लब ने पक्षियों की भी चिंता की है और उन्होंने इस प्रकार के परिंदे पात्र देकर के जो लोगों को प्रेरित किया। ऐसे मैं इनको गांधी जी और उनके पूरे परिवार टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ
और आम जन से भी आग्रह करता हूँ कि अपने घरों पर इसका परिंदों के लिए रखें और जहाँ जहाँ संभव है वहाँ पे जो निरीह ये पक्षी हैं जो बोल नहीं पाते, उनको प्यार लगती है तो कहीं पानी के लिए ढूंढते रहते हैं, ऐसों में व्यवस्था करके। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। जिला परिषद में जिला आयोजना समिति के सदस्यों का हुआ चुनाव। निर्विरोध चुने गए 12 सदस्य जिला प्रमुख ने किया सभी का स्वागत। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जिला आयोजना समिति के सदस्यों के चुनाव सोमवार को जिला परिषद सभागार में संपन्न हुए। समिति के 20 सदस्यों में से ग्रामीण क्षेत्र से 12 तथा शहरी क्षेत्र से 8 सदस्यों का निर्वाचन होना था, जिसमें 12 सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा की देखरेख में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें जिला परिषद, नगर निगम सहित ब्यावर, नजीराबाद, केकड़ी, सरवाड़ के नगर निकायों के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल हुए। जिला प्रमुख सुशील कुमार पराड़ा ने बताया कि आयोजना समिति के 12 सदस्यों को निर्विरोध चुन लिया गया है, जिनमें 4 महिला और 8 पुरुष हैं। जिन सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है उनमें सीताराम, गणेश, नाथुराम, कैलाश तलानिया, राजेंद्र बागड़ी, दिनेश टांक, पांची गुजर, सुरगैन चौधरी, अमृता गुजर, जगदीश चौधरी, साबरा बानो और श्रीलाल तंवर शामिल हैं। जिला आयोजना समिति के चुनाव ग्रामीण क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज जो जिला आयोजना समिति के चुनाव हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आज हमारे आयोजना समिति के चुनाव थे, उसमें 12 मेंबर जिला परिषद सदस्य होने थे। इसमें हमारे 4 महिलाएं हैं, 8 हमारे जेंट्स हैं। हमारे सभी सदस्य एकता की वजह से निर्विरोध सभी जीत के आए हैं। तो उन सभी सदस्यों को, 12 सदस्यों को मैं मेरी ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मैं विश्वास दिलाती हूँ हम सभी सदस्यों को साथ लेके चलेंगे और किसी न किसी समिति में हर सदस्यों को सम्मान मिलेगा, यही मेरा कहना है। सदस्यों ने निर्वाचित होने के बाद बताया कि वह जिला प्रमुख के साथ मिलकर गांव के चौमुखी विकास के लिए संकल्पित है। इस मौके पर सभी का जिला प्रमुख सुशील कुमार पराड़ा की ओर से स्वागत किया गया। नवनिर्वाचित सदस्यों ने समाजसेवी भंवर सिंह पराड़ा और जिला प्रमुख सुशील कुमार पराड़ा का आभार जताया। आज जिला परिषद में जो है हम सबकी लोकप्रिय जिला प्रमुख साहिबा श्रीमती सुशील कुमार जी पराड़ा और हमारे नेता भंवर सिंह पराड़ा का बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो एकता जिला परिषद में उन्होंने दिखाई है, उनके सानिध्य में जो आज चुनाव हुआ है, जो निर्विरोध नहीं होते, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार। और मैं साथ ही मेरे सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। प्रमुख साहब के सानिध्य में आज आयोजना समिति का चयन हुआ है। मैं पलाड़ा साहब को धन्यवाद देना चाहूँगी और सभी मेरे साथी जिला परिषद जिनका चयन हुआ है उनको मैं हार्दिक बधाई देना चाहूँगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। तीर्थ नगरी फिर हुई शर्मसार, 6 वर्षीय मासूम के साथ दुराचार।
मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। पुष्कर थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय मासूम के साथ दुराचार का मामला सामने आया है। आरोपी रामपुरा निवासी चैनाराम रेगर उम्र 23 साल पर दुराचार का आरोप लगा है। सीओ ग्रामीण प्रशिक्षु आरपीएस छवि शर्मा के सुपरविजन में टीम गठित की गई है। आरोपी युवक को दस्तयाब करने के लगातार प्रयास जारी हैं। पुष्कर थाना प्रभारी राजेश मीणा ने जानकारी दी। अभी आज रात में एक 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का प्रयास का मामला मुकदमा दर्ज हुआ था। इस संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं। आरोपी की गिरफ्तारी हुई सर? नहीं, अभी नहीं, लेकिन इसमें जल्दी हम प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। पुष्कर भाजपा मंडल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को भाजपा की रीति नीति की दी जानकारी, केंद्र की उपलब्धियों पर की चर्चा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। 2 दिन से वैष्णव धर्मशाला पुष्कर में चल रहे भाजपा के प्रशिक्षण शिविर का रविवार को समापन हो गया। रविवार को शिविर के प्रथम सत्र में व्यक्तित्व विकास विषय पर मुकेश कुमार ने अपना उद्बोधन दिया, तो द्वितीय सत्र में सोशल मीडिया का उपयोग विषय पर सुभाष वर्मा और तीसरे सत्र में आत्मनिर्भर भारत विषय पर मुख्य वक्ता प्रेमराज चौधरी ने अपना उद्बोधन दिया। चौथे सत्र में केंद्र की उपलब्धियों विषय पर मुख्य वक्ता अनीता बैरवा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। 5वें और अंतिम सत्र में संगठन संरचना पर चेतन गोयल ने प्रकाश डाला। शिविर का संचालन मंडल महामंत्री अरुण वैष्णव के द्वारा किया गया। शिविर में भाजपा मंडल के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी ने शिविर की जानकारी देते हुए बताया, भारतीय जनता पार्टी का मंडल प्रशिक्षण शिविर कल और आज जो 2 दिवस लगा, आज अंतिम दिन है, द्वितीय दिवस। आज हमारे 5 सत्र हुए। पहला सत्र हमारे आदरणीय श्रीमती मुकेश कंवर ने लिया, दूसरा सत्र हमारे सुभाष जी वर्मा, तीसरा सत्र हमारे सुश्री अनिता जी बैरवा, चौथा सत्र प्रेमराज जी जाट और अंतिम सत्र जो समापन सत्र है वो हमारे चेतन जी गोयल ने लिया। और कार्यकर्ता बिल्कुल अपने तन मन और धन से अपना सहयोग करके यहाँ अपना 2 दिन का पूरा प्रशिक्षण लिया इन्होंने। मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ 2 दिन अपना समय, कीमती समय देके और प्रशिक्षण में अपना समय दिया और प्रशिक्षण प्राप्त किया। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से बड़े कार्यकर्ताओं तक सभी को प्रशिक्षण दिया जाता है। आज हमारा समापन सत्र है और समापन सत्र के बाद में भोजन प्रोग्राम करके और फिर फ्री रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।
दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे मुलजिम को गोविंदगढ़ पीसागंज से सिविल लाइन थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 महीना पूर्व पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर पुलिस ने गिरफ्तार किया मुलजिम को। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सिविल लाइन थाना अंतर्गत 16 फरवरी 2021 को इलाके में रहने वाली पीड़िता द्वारा थाने पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशानुसार सीओ नॉर्थ प्रियंका रघुवंशी के निर्देशन में गठित की गई टीम ने दुष्कर्म के मुलजिम 21 वर्षीय मुनाजिर हुसैन पुत्र मुबारक हुसैन को गोविंदगढ़ पीसागंज से गिरफ्तार कर लिया। सिविल लाइन थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण ने बताया कि मुलजिम का मेडिकल कराकर उसके साथ वारदात में लिप्त कोई अन्य साथी है तो उसका पता लगाया जाएगा, साथ ही अदालत में पेश कर रिमांड पर लेंगे। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। लगभग 1 माह पूर्व 16/2/2021 को हमारे यहाँ पे एक पीड़िता ने थाना सिविल लाइन पे दुष्कर्म का एक मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके साथ किसी एक व्यक्ति ने गलत काम किया है, जिस पे मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की गई। तफ्तीश के दौरान आज दिनांक को मुलजिम मुनाजिर हुसैन पुत्र मुबारक हुसैन उम्र 21 साल निवासी गोविंदगढ़ पीसांगण को आज इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। अभी मुलजिम का मेडिकल किया जाएगा, इसके संबंध में और अनुसंधान किया जाएगा, जो और साक्ष्य हैं उसे एकत्रित किया जाएगा, उसके पश्चात मुलजिम को न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये घटना लगभग 4-6 महीने पहले की है। पीड़िता का ये कहना था कि मुलजिम ने उसके साथ गलत काम किया गया, जिस पे आरोपी क्या परिचित है? आपस में परिचित ही होगा जब ये घटना हुई। सामूहिक दुष्कर्म है क्या? नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। मानव सेवा में समर्पित सुधार सभा के शताब्दी वर्ष पर संस्थापक दिवस समारोह का आयोजन। 15 मार्च को जन्मे भाऊ हरिसुंदर रूपचंद ठारानी का 123वां जन्मदिन मनाया। संतों के सानिध्य में पैटर्न और आजीवन सदस्यों का किया सम्मान। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। नवाब का बेड़ा पानी की टंकी के पास आनंद धाम में सुधार सभा के शताब्दी वर्ष के शुभारंभ पर संस्थापक दिवस समारोह मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता के तौर पर प्रेम प्रकाश आश्रम के स्वामी ब्रह्मानंद शास्त्री के आशीर्वचन हुए, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में निर्मल धाम के स्वामी आत्मदास माधवदास उदासीन मौजूद रहे। अध्यक्षता सभा के अध्यक्ष प्रभु ठारानी ने की। सुधार सभा की महासचिव महेश्वरी गोस्वामी ने बताया कि अविभाजित भारत में सिंध प्रांत के हैदराबाद के समाजसेवी लोगों ने 1921 में सुधार सभा की स्थापना की थी। इसके प्रमुख 24 वर्षीय भाऊ हरिसुंदर रूपचंद ठारानी थे। इनका जन्म 15 मार्च को हुआ था, इसलिए अजमेर में सुधार सभा प्रतिवर्ष इनका जन्मदिन समारोह पूर्वक मनाती है। इस बार 15 मार्च को 123वां जन्म शताब्दी वर्ष है, लिहाजा सुधार सभा द्वारा संस्थापक दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। संस्था द्वारा सेवा, सिमरन और सादगी के साथ सेवा कार्य आज भी निरंतर जारी है। आज समारोह के दौरान 100 आजीवन सदस्यों और पैटर्न को सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही समाज के नवनिर्वाचित पार्षदों का सम्मान भी किया गया।
सुधार सभा की महासचिव हरिसुंदर बालिका स्कूल की प्राचार्य महेश्वरी गोस्वामी ने बताया कि दीन दुखियों की सेवा के पथ पर 100 वर्षों का सफर तय करते हुए सुधार सभा आज अपना संस्थापक दिवस समारोह मना रही है। उन्होंने बताया कि शिक्षा क्षेत्र में 5 विद्यालय प्राथमिक स्तर पर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 1400 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। 500 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में मयानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 1996 से संचालित किया जा रहा है, जो इस वक्त कोरोना वैक्सीनेटर सेंटर का भी काम कर रहा है। इसके अलावा आनंद धाम वेलफेयर होम सहित वृद्धजनों के लिए आश्रम, निर्धन परिवारों की मदद, कन्या विवाह जैसे पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। इस मौके पर सुधार सभा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हमारे सुधार सभा के संस्थापक भाऊ हरिसुंदर रूपचंद ठारानी जी का जन्म दिवस है। 124वां जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं। भाऊ हरिसुंदर हैदराबाद सिंध में 1921 में उन्होंने सुधार सभा की स्थापना की थी, सेवा सुमरन और सादगी के साथ। आज वट वृक्ष की तरह कार्य बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जो भी सेवादारी जुड़े हुए हैं, कर्मठ सेवादारी है और अपने अपने कार्य क्षेत्र में समाज को अपना सहयोग दे रही हैं। यहाँ पर हमारे 5 स्कूल्स हैं, जिसमें तकरीबन 1400 बच्चे जो है अध्ययनरत हैं। और साथ में भाऊ जी कहते थे कि सुधार सभा मेरी बड़ी बेटी है, और उस बड़ी बेटी के हिसाब से उन्होंने समाज के उस तबके को, जो निर्धन परिवार है, उन निर्धन परिवारों को सहायता देना और उनके शादी ब्याह में उन्हें जो है मदद करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कार्य करना। अस्पताल है जहाँ निःशुल्क जो है आई कैंप है, बहुत सारे सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। हर एक सेवादारी अपने अपने हिसाब से अपने कार्यों को अपना मुकाम दे रही हैं। न केवल भारत में परंतु विदेशों से भी सहयोगी इस प्रक्रिया में अपना साथ दे रही हैं। आज जो है भाव के सेवा कार्यों पर कार्य हो रहा है। साथ में जो हमारे लाइफ मेंबर्स हैं और हमारे पैट्रन्स हैं, तकरीबन हमारे 100 लाइफ मेंबर्स हैं और 100 पैट्रन्स हैं। पूरा वर्ष जो कार्यक्रम चलेगा, उसी कार्यक्रम के तहत अलग अलग समय में लाइफ मेंबर्स को और पैट्रन्स को जो है सम्मानित किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो हमारे कुछ नए जो है पार्षद चुनकर के आ रही हैं, समाज के कार्यों में अपना सहयोग दे रही हैं, उनका भी सम्मान किया जा रहा है। और संस्कार पर जो है एक लघु नाटिका का भी यहाँ पर जो है बच्चों के द्वारा तैयार किया गया है भाऊ जी के सेवा कार्यों पर। कौन कौन आया इसमें स्वामी ब्रह्मानंद शास्त्री जी वैशाली नगर प्रेम प्रकाश आश्रम से, झूला मेला निर्मल धाम से स्वामी आत्मदास माधवदास उदासीन जी पधारे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।